अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद सुफियान, आपका मैथ टीचर। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था। 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने करके दिया है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड करना है, हमने मालूम करना है इनकी वैल्यूज़ वगैरह। अब देखिए, हमने 3 मेथड्स फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और आगे ये आएगा अगली एक्सरसाइज में बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला पढ़ लिया हमने, आज दूसरा मेथड पढ़ना है, तो मेरे साथ रहिए। एक एक सवाल मैं करके दूंगा। फर्स्ट वीडियो में हमने ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके पहले 6 पार्ट्स इस वीडियो में बनाने हैं, फिर अगले 4 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ रहिए, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीटिंग द सॉल्विंग। अच्छा, अब क्वेश्चन पहला हमारे पास है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। क्वेश्चन को वैसे मैंने रिपीट लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, इसका सबसे पहला मेथड जो होता है ना, आप इसके जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना, जिसमें x नहीं है, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाया करें। पहला ये काम होता है। अगर पहले दूसरी साइड पर वो पहले उसने दी हुई है तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोशिश यही किया करें कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x नहीं है, विदाउट x, उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहली बात ये होगी। दूसरा फिर ये होता है कि x स्क्वायर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है, जो भी है, उसको हमने ख़त्म करना है। x स्क्वायर को हमने खाली करना होता है। बात समझ आ गई? पहला स्टेप, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पर ले जाना है। -1 था, इधर आके प्लस हो गया। दूसरे स्टेप में आपने देखना है x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है, अगर है तो उसी कोफिशिएंट से इसको तीनों को डिवाइड करवा दें। डिवाइड, क्योंकि ये ख़त्म करना है हमने। देखिए, मैंने डिवाइड करवा दिया 7 से। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब देखें, यहाँ से हमारे पास आपको नज़र आ रहा है 7 से 7 गया, फिर ये 2 ओवर से ये वैसे आ जाए, इससे डिवाइड हो रहा है ना 7, इससे भी डिवाइड हो के वैसे के वैसे लिख दिया हमने। अब यहाँ से ये वैल्यू बच गई हमारे पास। अब देखिए, यहाँ से एक मेथड स्टार्ट हो रहा है जो कि आपने फार्मूला कंप्लीट करना है। 2 फार्मूलाज लगने हैं इन सवालों में। एक तो होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, एक होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये मशहूर फार्मूला है, आपने पढ़े हुए हैं। पता कैसे लगेगा कि प्लस वाला लगना है माइनस वाला लगना है? आपने देखना है x वाली वैल्यू को आपने देखना है उसके साथ साइन कौन सा है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा, x स्क्वायर नहीं कह रहा मैं, x वाली वैल्यू को, तो वहाँ पर माइनस होगा तो माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बस सिंपल सी बात। वो मैंने फॉर्मूला लिखा भी a प्लस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला लग लेगा फॉर्मूला। अब पहला क्वेश्चन तवज्जो से सुने, मेथड समझा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में हमने सिर्फ बताना है, समझाना नहीं है मैंने इतनी डिटेल में। अब देखें, होल a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म मैंने कैसे बनाई? इस फॉर्मूला को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला फॉर्मूला बनाया मैंने। इस वैल्यू को कंप्लीट करना है यहाँ पर। वो कैसे किया मैं बताता हूँ। ज़रा मेथड ज़रा देखें आप, यहाँ से ज़रा देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ x का स्क्वायर प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 1/7। ये है क्वेश्चन, मैंने वहाँ सोल्व किया, यहाँ आपको बस समझा रहा हूँ। अब देखें, a का स्क्वायर, ये आ गई पहली वैल्यू a का स्क्वायर, प्लस 2 आ गया जी। फिर a है, a क्या है हमारे पास? x है। अब b को आपने ब्लैंक रखना है। देखें, a का स्क्वायर बन गया, प्लस 2 वैसे लगा दिया। अब a तो है पड़ा, a लगा दिया। b हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करना है। मेन चीज़ ये है, ये बनाना आता है तो फॉर्मूला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपका, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। देखें ज़रा, फिर एक और ये हो गया प्लस b का स्क्वायर। अब ये देखें ज़रा, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की हुई है वैल्यू, ठीक है ना। b का स्क्वायर मैंने यहाँ लिखना नहीं था, मैंने तो इसको कंप्लीट करना है ना। तो ये आ गई b का स्क्वायर ब्लैंक, फिर इक्वल टू ये जो ऐड अपनी तरफ से वैल्यू की है ना b का स्क्वायर, आपने ब्लैंक का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करवा देना है। 1/7 वैसे आ गया। देखें, ये दोनों इस साइड पर लेफ्ट साइड पे अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड पर भी करेंगे, राइट साइड पर अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर भी करेंगे। अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ भी माइनस होगा। खुद ब खुद देखना है हमने। अब ये चीज़ हमने लगा दी।
यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ एक ब्लैंक में जितनी वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ भी सेम आ जाएंगी सब में। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ आपने ना ये वाली वैल्यू देखनी होती है, ये हमने कंप्लीट करनी है। देखें 2x ऊपर है और नीचे 7 है, यहाँ 2x आ जाएगा। मैंने यहाँ 7 लेके आना है, यानी कि 2x ओवर 7 बनाना है। 2x ऊपर है पड़ा तो मैंने नीचे 7 बनाना है। तो देखिए मैंने ये नहीं लिखा लेना। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, 2x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 2x ओवर 7, ये कंप्लीट हो रही है वैल्यू। तो मतलब हमारे जो ब्लैंक वैल्यू हमने रखी थी उसकी जगह हमने ये पुट करना है। हर जगह पर मैंने कहा पुट कर देना है। ये देखें, आई होप समझ आ गई होगी। मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ब्लैंक वाली वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2a या -2a जो भी होगा वो हमने पुट कर लिया। फिर हमने देखना है यहाँ ब्लैंक में क्या चीज़ है कि ब्लैंक खाली रखना है यहाँ पर, फिर प्लस, फिर ब्लैंक स्क्वायर प्लस 1/2। ये हमने दोनों इस तरफ ऐड किया, इस तरफ ऐड की वैल्यू। अब यहाँ पर जो ब्लैंक में वैल्यू आएगी वो तीनों में आएगी। देखें तो वो कहाँ पर कैसे पता लगेगा यहाँ क्या आएगी, वो इसको कंप्लीट करनी है वैल्यू। 2x 1/7, 1/7 को अगर हम इसको कंप्लीट वैल्यू को बनाएं तो ये बनती है, इसलिए यहाँ पर 1/7 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी लगा दिया हमने। ओके, मैंने यहाँ पर आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जस्ट लिख दिया है, ये देखें सारा वैल्यू मैंने वैसी की वैसी लिख दी, ठीक है ना। अब देखें ये कंप्लीट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये मैं क्लोज करूं अगर फॉर्मूला को तो a प्लस बी की फॉर्म में, तो देखें a हमारे पास x है और b क्या है हमारे पास 1/7। देखें प्लस का, ये प्लस की वैल्यू है ना, तो प्लस का देखें होल का स्क्वायर। इधर वैसे मैंने लिख दिया 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ज़रा, मैंने यहाँ एलसीएम लेना है, ये वैसे के वैसे लिखते आना है। एलसीएम लिया 49 बड़ी वैल्यू है, 7 डिवाइड कर सकता है उसको, तो 49 आ गया। 7 47 होता है, 7 आंसर आ रहा है, वो 7 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस 1 ये, क्योंकि 49 एक ही वैल्यू है, सेम ऊपर वाली भी सेम वैल्यू आएगी। अब ये आ गया 7 प्लस 1 8, और ये वैसे और ये भी वैसे। स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले ख़त्म करना है हमने, इस वजह से हमने लेना है स्क्वायर रूट। देखें स्क्वायर रूट लिया तो मैंने दोनों साइड पर, तो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो यहाँ प्लस माइनस। अगर आप देखें 8 का अंडर रूट अगर आपके पास कैलकुलेटर है ठीक है, वरना आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। 8 का अंडर रूट इस तरह, फिर ये बन जाएगा, आप कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट अलग, 2 अंडर रूट अलग, तो ये 2 बन जाएगा 4 का अंडर रूट, और ये वैसे अंडर रूट में रह जाएगी। कैलकुलेटर से कुछ कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी हो सकते हैं और कुछ कैलकुलेटर में डायरेक्ट नहीं होते, तो फिर आपने ये वाला करके देख लेना है। इस तरह मैंने निकाला हुआ ये देखें जी। फिर इस 49 का 7 होता है, ये बाहर आ गया अंडर रूट से। अब मैंने ना ये प्लस माइनस में है और ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, ये प्लस की इधर आके माइनस हो जाएगी। अब देखें दोनों का ओवर 7 है, तो एलसीएम लेंगे हमारे पास, देखें यहाँ पर 7 आ जाएगा, दोनों में सेम थी, ऊपर वैल्यू भी सेम आ जाएगी, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा जी। इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, ये क्वेश्चन गिवन है, इसके बाद मैंने सोल्यूशन के बाद वैसे लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने पहले बताया पहला स्टेप इसको उधर ले जाएं, ये ले गए, फिर a को डिवाइड करवाना है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a है, इससे डिवाइड करवाना है। हमने कहा इसको ख़त्म करना होता है, खाली करना होता है x स्क्वायर वाली वैल्यू, तो x स्क्वायर के साथ a है, a से तीनों को डिवाइड किया, ये ख़त्म हो गया, x स्क्वायर बच गया, और 4 ओवर a x इज इक्वल टू a से a गया तो 1 बचा। कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। वही फार्मूला कैसे पता लगे प्लस वाली वैल्यू लग रही है, प्लस वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखें x के हमने देखना है साइन उसके साथ कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, नो डाउट। फिर हमने इस फार्मूला के मुताबिक इसको क्लोज करना है, a का स्क्वायर प्लस 2a, आगे यहाँ तक ये ब्लैंक रखना है, मैंने याद बताया, यहाँ तो मैंने फिल किया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन आपने पहले ब्लैंक रखना है, फिर प्लस ब्लैंक का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a, ये भी ब्लैंक। अब देखिए हमने ना इसको कंप्लीट करना है ना, इस वैल्यू को, 2x तो आ गया, 2x हमने 4x ओवर a बनाना है, 2x ये बन गया, और इसको हमने 2 ओवर a क्यों रखा, क्योंकि 2 2 4 और ये x बन जाएगा और ओवर a आ जाएगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू बन रही है ना।
तो इसलिए हमने इसको ज़रा प्रेफर करना है। अब इस फ्लैंक की जगह भी वही वैल्यू, इसकी जगह भी वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने क्वेश्चन पहले में बताया है, वो अच्छी तरीके से समझें, गौर करके 2-3 बार देखें, फिर आपको ये वाले क्वेश्चन जल्दी समझ आएंगे। अब देखें ज़रा, ये बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, बी ये है, ये a है, देखें होल का स्क्वायर बन गया, ये वाला कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 1 प्लस, इसको ओपन करेंगे 4 ओवर a का स्क्वायर बन जाएगा। ये वैसे लेते हैं, अब इसका एलसीएम ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एक स्क्वायर है तो ये सेम है, ऊपर वाली वैल्यू सेम। अब स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि ये ख़त्म करना है हमने, तो स्क्वायर रूट दिया। देखें अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब ए स्क्वायर है तो ए तो अंडर रूट से कैंसिल हो सकता है, इसकी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगी, ऊपर वाले की बच जाएगी बस। अब प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी साथ आता होता है। अब इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। देखें इधर प्लस की, इधर आके माइनस होगी, प्लस माइनस वैसे ये वाली वैल्यू। अब एलसीएम लेना है, दोनों का ओवर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी, ओवर सेम बन जाएगा बस ये, और ये हमारा बन जाएगा सोल्यूशन सेट। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। अब इसमें देखें क्वेश्चन गिवन है और हमने वैसे का वैसे पहले लिख दिया, पहला स्टेप किया, इसको उधर ले जाना है, दूसरे स्टेप में 11 को ख़त्म करना है तो 11 से डिवाइड कर दिया। देखें इजी, 11 ख़त्म हो गया जी यहाँ से, और ये आ गया हमारे पास -3 ओवर 11। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यहाँ लगाना है हमने। क्यों पता लगेगा माइनस वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ x के साथ माइनस का साइन है पड़ा, तो हमने ईजिली माइनस वाला लगा देना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करनी। अब आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, वैसे -2x a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर -2a इंटू बी हमें नहीं पता, हमने इसको देखना है, कंप्लीट करना है। 2x आ गया, मैंने 34 लाना है, तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, देखें 17 को मल्टीप्लाई करूं 34x बनेगा, ओवर 11। देखें ये हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीट होती है वैल्यू, तो हमारे पास ये ब्लैंक में आएगा, तो प्लस वही ब्लैंक का स्क्वायर भी लेके आना है, फिर प्लस इधर भी ऐड करना है। ये मैंने पहले क्वेश्चन करवाया हुआ, उसको आप अच्छी तरीके से देखें, मैथड समझ आ जाएगा। ये होल का स्क्वायर बनाना है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये b है ये a है, होल का स्क्वायर बनाया। अब इसको ओपन किया, 17 का स्क्वायर ये बना लेना है, 11 का स्क्वायर ये कैलकुलेटर से करके देख लें, फिर ये वैसे आ जाएगा। अब 11 हमारे पास एलसीएम नहीं है, बड़ी वैल्यू देखना है, 11 इस पर डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है, तो ये वाला हमारे पास एलसीएम होगा, ठीक है ना, ओवर में आ जाएगी वैल्यू। 11 को इस पर डिवाइड करें, 11 आता है, और हमारे पास वो 11 जाके उस 3 से मल्टीप्लाई होकर 33 बना देगा, और साथ माइनस है तो माइनस भी आएगा, प्लस इसका 1/120 है तो इसका भी 121, सॉरी इसका 121 है, इसका भी 121 है, तो ये ऊपर वाली भी सेम। फिर हमारे पास देखें एलसीएम इसमें से प्लस माइनस किया तो ये बचा, फिर हमने अंडर रूट लेना है दोनों साइड पर, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, अंडर रूट लिया, स्क्वायर कैंसिल, ये x-1 प्लस माइनस आ जाएगा, इन दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा, आप करके देख ले सकते हैं। फिर अगर हम देखें, हमने यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस माइनस है, अब हमने एक प्लस की वैल्यू इसके इक्वल करनी है, एक माइनस की वैल्यू इसके इक्वल है, इधर उधर जिससे हमने फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस किया था। देखें इसको प्लस के इक्वल, एक बार एक माइनस के इक्वल, अब ये वाली इधर माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाए, पहले ये वाला देख लें। अब 11 दोनों का ओवर है, 11 आ गया, फिर आपने इन दोनों को ऊपर भी ऐड कर देना है, ये आ गया हमारे पास 31, ये डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये वाली साइड देखें ज़रा, माइनस की उधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस हो गई, देखें अब 11 दोनों में है ओवर, तो 11 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी क्योंकि ओवर दोनों का सेम है, तो -16 प्लस 17, तो ये बच जाएगा 1 ओवर 11, तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे सोल्यूशन सेट में। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी, LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। अब वही हमारे वैसे का वैसे लिख दिया, पहला स्टेप हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, दूसरी साइड पर लेके जाना होता है, मैंने बताया है आपको, दूसरी साइड पर लेके गया -n हो गया। अब हमने ना x स्क्वायर को खाली करना है, उसके साथ L है तो मैंने डिवाइड कर देना है L से, इसके साथ L डिवाइड, इसके साथ डिवाइड, देखें ये हो गया, इससे कट गया जी, तो x का स्क्वायर m ओवर एल एक्स प्लस इज इक्वल टू n ओवर -n ओवर l। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ प्लस वाला लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, मैंने कहा x को देखना होता है इसके साथ कहीं कौन सा साइन है, तो उसके साथ साइन है हमारे पास प्लस का, तो इसलिए प्लस वाला फार्मूला ही ओपन होगा। तो देखें x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a, इसको देखना है, हमने यहाँ कंप्लीट करना है mx ओवर l। तो देखें
यहाँ 2 नहीं है, तो हमने 2 तो फॉर्मूला में कंप्लीट करने के लिए लगा दिया, ए भी आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, m/2l क्यों लगाया, 2 से 2 कट करें तो mx/l नहीं बच जाएगा। देखें ये वाली वैल्यू कंप्लीट करनी है हमने, इस वजह से हमने अपनी तरफ से माइंड में सोचना है क्या लगाऊं कि ये वाली कंप्लीट हो, यहाँ खुद से लगानी होती है वैल्यू। तो वही चीज़ हमने ऐड कर, उसका स्केयर भी करना होता है ऐड करके, और इधर भी करना होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखते हैं, फिर आएगी समझ। फिर है हमारे पास जी होल का स्केयर, वैसे हमने वो बना दिया, a+b होल का स्केयर बन गया। अब इसको भी ओपन स्केयर किया तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 4l का स्केयर हमने लिया एलसीएम, 4l का स्केयर आया एलसीएम। अब l इस पे डिवाइड करें तो बचेगा 4l, क्योंकि एक l यहाँ से कट जाएगा, वो 4l जाके इससे मल्टीप्लाई होके -4nl बन जाएगा जी, ठीक है। ये वैसे m का स्केयर वैसे आ गया। अब टेकिंग अंडर रूट लेना है, क्योंकि ये ख़त्म करना है हमने, टेकिंग अंडर रूट लिया जी हमने, ये वैसे आ गई वैल्यू अंडर रूट में। अब देखें यहाँ पर अंडर रूट से ये कैंसिल हो गई, तो प्लस माइनस में ये वैल्यू आ गई जी। अब इसका देखें 4 का अंडर रूट हो गया 2, एल स्केयर का वैसे हो गया l, तो इसलिए इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया, ऊपर वाली का बच जाएगा जी, ठीक है। प्लस माइनस में है, अब ये प्लस की है, उधर आके माइनस की होगी, देखें तो माइनस की 2l है, इधर भी 2l है, ओवर दोनों का सेम है, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी, ओवर सेम बन जाएगा, बस एक बन जाएगा। फिर ये आ गया हमारे पास उसका सोल्यूशन सेट। 5 पार्ट देखें ज़रा इसमें, सिंपल इसमें अब c वाली वैल्यू है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जिसमें x नॉट होता है ना, वो वैल्यू है ही नहीं, तो हमने दूसरी साइड पे लेके जाना ही नहीं है कुछ, तो बस x को खाली करना है, तो 3 से डिवाइड कर दिया जी हमने। 3 से जब डिवाइड किया तो ये कट गया, x स्क्वायर बचा, 7/3x आ गया जी, = 0 आ गया, 0 से को डिवाइड करना 0 ही आता है। बाय कंप्लीटिंग फार्मूला, अब हमने कंप्लीटिंग फार्मूला करना है। ज़रा देखें यहाँ पर मैंने वैसे पहले लिख दिया कि ये वैल्यू बची थी पिछले एंड पे, x² + 7/3x = 0। अब देखें प्लस वाला फार्मूला लगा रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की है, x वाली वैल्यू प्लस की है, तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस होती माइनस होता। अब देखें a का स्क्वायर, मैंने a का स्क्वायर बना दिया, इस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए a का स्क्वायर बना दिया, b + 2a आ गया। b बनाना है हमने, b मैंने कहा सोच के रखना होता है, मैंने ये कंप्लीट करना है। तो इसमें देखें 7/6 मैंने रखा, क्यों 7/3 बचाना है और x भी बचाना है। 7/6 क्यों रखा, 2 1s 2 3s, तो देखें 7x/3 बच जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। तो हमने पहले कहा कि ये वाली वैल्यू जब बचानी है हमने, तो यहाँ पर हमने सोच के वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ हमें 2 नहीं चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो हमने यहाँ 6 इसलिए लगाया ताकि ये कट के ये वाली वैल्यू बन जाए। तो ये आपने गौर करना है, बस यही वाला सारी बात इसी पर अटकी हुई है। ये बात आपको समझ आ गई तो ये बिल्कुल आसान है समझ। अब वही जो हमने लगाया उसका स्केयर ऐड भी करना है, दूसरी साइड पर भी ऐड करना है। 0 है तो मैंने सिंपल 0 नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलो अच्छा जी, अब देखें ये वाला फार्मूला x + 7/6 a + b होल का स्क्वायर बन गया जी, ठीक है। ये वैसे मैंने लगा दिया फिलहाल। अब टेकिंग स्क्वायर रूट मैंने लिया, मैंने ये ओपन नहीं किया, ये वाली वैल्यू मैंने ओपन नहीं की, क्योंकि अभी अंडर रूट लेंगे तो कट जाएगा। अब करना है तो कर लें, बाद में वैसे अंडर रूट लेना पड़ेगा तो वैल्यू बच जाएगी, अब ना करें तो अच्छा है। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया क्योंकि ये ख़त्म करना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा जी, ये आ जाएगा x + 7/6 = ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आ जाएगा जी। इसलिए मैंने ख़त्म नहीं किया था ये वाला, ये स्क्वायर मैंने इसलिए ख़त्म नहीं किया था क्योंकि यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। अब जी यहाँ पर देखें ये 7 अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का इक्वल हो गया, एक अलग अलग। तो देखें ये वाला इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो दोनों एक प्लस का माइनस का कट के 0 आ जाएगा। और दूसरा देखें दोनों माइनस के हैं, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, -7 -14 आ जाएगा जी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास उसका सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 6 है जी। तो जैसे देखें ज़रा, ये हमारे पास वैल्यू है। पहला स्टेप कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाएं, दूसरा स्टेप x को खाली करना है, x पहले से खाली है जी, उसको करने की जरूरत नहीं है दूसरे स्टेप की। बाय कंप्लीटिंग फार्मूला, अब माइनस वाला क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, निशान मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब x का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2a, b को मैंने खाली रखा क्योंकि यहाँ क्या वैल्यू लगानी है। अब देखें -2x बचाना है, तो -2x यहाँ हो गया, तो यहाँ ज़रूरत ऐसी कौन सी चीज़ लगाएं कि ये वाला सेम रह जाए, -2x रह जाए। तो मैंने 1 लगाना है क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं आ रही ना, फिर ये -2x
इसको कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ 4x बन जाएगा, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने 1 लगाया, ठीक है ना। यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब आगे देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये बन जाएगा -x - 1 होल का स्क्वायर जी, ये आ गया जी, ठीक है। 195 + 1 96 आ जाएगा। 196 के स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें कट गया, तो ये वैसे आ गया जी, प्लस माइनस करके 14 बन जाएगा, एंड अंडर रूट लेंगे तो। अब एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, अलग अलग कर लिया जी हमने, ठीक है। अब ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 15 बन जाएगा। ये देखिए माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो -13 बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। अगली वीडियो में हम बनाएंगे पार्ट नंबर अगले जो 4 बच गया उसको। मैंने एक एक क्वेश्चन करके दिया है। पिछले भी जितने भी वीडियोस बनाई हैं, एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया, तो आप वो वीडियोस लाजमी देखें एक एक स्टेप, क्योंकि बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है कि सारे सवाल करवाए जाएं, तो इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन समझाया है, कोई मिस नहीं किया। आप जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।